नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा करंट में जो स्कीम चल रही है रामगंगा आवासीय योजना बरेली में, उसके बारे में आप लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। पर आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस सेक्टर में कितने प्लॉट्स प्राधिकरण ने निकाले हुए हैं। ये पहले अपडेट नहीं था पर अब ये अपडेट आ चुका है। सेक्टर 3, 6, 8, 9 और 10 में प्लॉट्स निकाले गए हैं। इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई थी, कल इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा है तो इसको आप भर सकते हैं। उसके बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस में भरना चाह रहे हैं। तो ये ग्रेटर बरेली और ये रामगंगा आवासीय योजना का मैप हो जाएगा, ये पूरा लेआउट हो जाएगा। ये लगभग 1300-1400 एकड़ में फैला हुआ है, दोनों ग्रेटर एंड रामगंगा। ये वाला जो था ये नया एंट्री है, ये इसमें बताया गया है कि किस सेक्टर में कितने प्लॉट थे। पहले क्या एक कंसोलिडेटेड मिलता था कि 200 मीटर की जो प्लॉट हैं वो 63 प्लॉट्स हैं, पर अब आपको सेक्टर वाइज पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 200 मीटर का ही लेते हैं। 200 मीटर वाला जो प्लॉट है वो शिप्रा में है, सेक्टर 8, सेक्टर 6 और सेक्टर 10, ये 3 सेक्टर्स में है। सेक्टर 3 ये टाइपो मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए था। ये 3 सेक्टर्स में 200 मीटर के प्लॉट हैं, जिनमें से सेक्टर 6 में आप देखेंगे 50 है, 3 शिप्रा में है और सरयू इनके जो सेक्टर 10 है उसमें आते हैं 10। तो टोटल मिला के 63 प्लॉट्स हो गए। इसकी आगे की पार्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि फ्री होल्ड चार्जेस भी इसमें ऐड होते हैं इस बेस प्राइस में। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में दे दूंगा मैं। ऐसे ही आप देखें कि 288 मीटर का जो प्लॉट है वो सेक्टर 6, सेक्टर 10 और ये नीचे जो आना था सेक्टर 3 में है। तो टोटल 26 प्लॉट हैं। इसका जो आप माने सेक्टर 6 में 6 प्लॉट हैं 288 मीटर का, सरयू इनक्लेव सेक्टर 10 में 10 प्लॉट हैं और सेक्टर 3 में 10 प्लॉट हैं। तो टोटल 26 हो गया। ऐसे ही आपके 450 मीटर के हो जाएंगे सेक्टर 10 में, शिवम में 11 और 9 का इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो मिला के 20 बनता है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे वाले जो 3 हैं इनमें तो स्पेसिफिकली सेक्टर 6 में ही पड़ते हैं, 112 मीटर, 128 और 162 मीटर और 392 मीटर की जो प्लॉट है ये भी टोटल नंबर प्लॉट 7 है, सेक्टर 6 में ही है और ये 100 फीट रोड में पड़ता है, इतना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सरयू के अपोजिट में है, 392 स्क्वायर मीटर की जो प्लॉट है। ठीक है, तो इसमें सेक्टर प्रेफरेंस नहीं है। अगर आप 200 मीटर का अप्लाई कर रहे हैं तो किसी में भी मिल सकता है इन तीनों में से। तो यहाँ नीचे मेंशन किया गया कि जो सेक्टर प्राथमिकता है वो ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, और आपके राइट साइड में स्क्रीन जो नज़र आ रहा है ये अगर आप जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है और आपको प्लॉट लोन या P+C में लोन की ज़रूरत होती है और आप लोग SBI रियलिटी है HDFC बैंक से लेना चाहते हैं, यानी कि SBI से लेना चाहते हैं या HDFC बैंक से लेना चाहते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर कॉल करें। और ये मेरा अधिकार भी है कि इन दोनों में से आप किसी को भी चाहिए प्लॉट लो इन दोनों बैंक्स में से, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो ज़्यादा तो नहीं, 2-3 पॉइंट्स है वो आप लोगों को बता दूं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो अभी अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे, आपके दोस्तों ने कहा कि मैं भर रहा हूं, तो आपने भी कहा कि एक्साइटेड होकर आपने भी भर दिया, अड़ोसी पड़ोसी भर रहे हैं तो आपने भी भर दिया। फिर बाद में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि 10% तो है मेरे पास, लेकिन आगे लोन के बारे में मैंने पता नहीं किया है, पूरे फंड्स होंगे नहीं होंगे, फाइनेंसेस अरेंज नहीं किया आपने। फिर आपको लगता है कि अब तो लॉटरी में चला ही गया है, तो अगर निकल जाएगा और विड्रॉ करेंगे तो 25% कट जाएगा। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने एक्साइटमेंट में भरा है उन लोगों के लिए भी बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन होता है अंडर 14 पॉइंट के 14.1 है कि यदि कोई भी एप्लीकेंट है, हिंदी में मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ, यदि कोई पंजीकृत आवेदक पंजीकरण धनराशि आवंटन से पूर्व वापस लेना चाहता है तो उसको पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ठीक, कब कर दी जाएगी? अगर वो प्रार्थना पत्र दे, एप्लीकेशन देगा प्राधिकरण कार्यालय में लकी ड्रॉ होने से पहले। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, भूखंडों की लॉटरी ड्रॉ से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा क्या, एप्लीकेशन, कि आपको विड्रॉ करना है। लेकिन अगर आप लकी ड्रॉ वाले दिन में पार्टिसिपेट कर लिया तो क्या होगा, और आपका निकल जाता है तो आपका 25% कट जाएगा इनकेस आप विड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, लेकिन आपका नहीं निकलता है बाय डिफ़ॉल्ट तो फिर वो आपको वापस मिल जाएगा, उसमें कोई भी
एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। पहला पॉइंट हो गया कि आप वापस चाहते हैं, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो बिना ब्याज के आपको वापस पैसा मिल जाएगा, एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा लॉटरी से पहले। और दूसरे केस में पार्टिसिपेट कर लिया, पसंद नहीं आता है आपको, फिर क्या होगा, और सरेंडर करना चाहते हैं तो 25% ऑफ डिपॉजिटेड मनी यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट में से 25% कट जाएगा। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, आप में से बहुत से लोगों ने एक एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशंस भरी होंगी, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे खुद ही कहा है कि उन्होंने 3-3 फॉर्म भरे हैं। उन लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपने 3 फॉर्म भरे हैं और तीनों निकल जाते हैं तो क्या होगा। अगर तीनों निकल जाते हैं उस केस में आपको एक ही एप्लीकेशन रखना पड़ता है, एक ही प्लॉट रखना पड़ता है और 2 आपको वापस करना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब 2 वापस करते थे तो पूरा पैसा आप लोगों को मिल जाता था बिना डिडक्शन के। पर कुछ चेंजेस हुए हैं पिछले 1-2 लकी ड्रॉ में कि आपको एक तो अलॉटमेंट मिल गया और 2 वापस करना चाहते हैं या एक वापस सरेंडर करना चाहते हैं तो उसके 25% कट जाएंगे। ये मेंशन है कि आवासीय भूखंड में एक फैमिली का डेफिनेशन बता दूं, हस्बैंड वाइफ और नाबालिग बच्चे, चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर दोनों भूखंड आवंटित होने पर आवंटित दूसरे भूखंड का आवंटन जमा पंजीकरण धनराशि में से 25% की धनराशि की कटौती करते हुए शेष जमा राशि वापस कर दी जाएगी, यानी 25% कट जाएगा इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन डाली है और सारी की सारी निकल जाती हैं तो आपको रखना एक ही है। फ्री होल्ड चार्जेस वाले के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये भी है, लोगों को पता नहीं होता है, जल्दी भर देते हैं फॉर्म। 12% ऑफ बेसिक प्राइस ये भी लगता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। सेम चीज़ बैंक है HDFC एंड SBI रियलिटी। SBI रियलिटी प्लॉट के लोन देती है, HDFC प्लॉट के लोन देती है, ये P+C में देती है। ठीक है, इसके लिए आप ज़रूर मुझे कॉल करिएगा अगर आप लोन, प्लॉट लोन या फिर P+C में चाहते हैं, रामगंगा में या कहीं भी। आप लोगों को करना क्या है, अगर आपके शॉर्ट नोटिस में फॉर्म भरना चाहते हैं, आप बाहर रहते हैं और आपको लगता है कि यार 1 दिन 2 दिन ही बचे हैं तो क्या होगा, तो अगर आप बाहर रहते हैं तो आप लोगों को सचिव बरेली विकास प्राधिकरण के नाम पे एक DD लेके बरेली आ जाइएगा, PNB राजेंद्र नगर ब्रांच जाइएगा, फॉर्म खरीदिएगा 590 रुपये दे के, एफिडेविट बनाइएगा, बगल BDA के ऑफिस के नीचे बन जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोज़ आपके पास में होंगे, वहीं फॉर्म भरिएगा, 15 मिनट में आप वापस जाके उस बैंक में सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो ब्रोशर है, इस ब्रोशर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप में। जब आप bdainfo.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ओपन करेंगे तो ये पेज आएगा, ये वाला। उसमें आपको ये लिंक को क्लिक करना है जहाँ पर डेट दी गई 30/8/2024 है। तो जब ये क्लिक करेंगे तो आपको नई विंडो में लेके जाएंगे, ये है bdabareilly.org में, और यहाँ पर जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये PDF है। उस PDF को, ये बेसिकली ब्रोशर है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और DD बनाने के लिए सारी डिटेल्स उसमें दी गई है, प्राइस लिस्ट सब चीज़ मेंशन की है, पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें है। यहाँ पर करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और ये वाला जो ऊपर का आधार नंबर, मोबाइल नंबर दिख रहा है, सीधे आके एंटर मत करिएगा, नीचे पढ़िए, कृपया नए आवेदक फॉर्म भरने से पहले ऑनलाइन लॉगिन ID फॉर्म भरें और लॉगिन ID क्रिएट करें, क्लिक करें यहाँ पर। ये चीज़ें मैंने भी प्रीवियस वीडियो में समझाई हुई है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। लकी ड्रॉ भी जब आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, वेबसाइट में वो अपलोड भी कर देते हैं। और फ्यूचर में बहुत सारे प्राधिकरण अपने अपने प्लॉट स्कीम्स निकाल रहे हैं। LD आने वाला है, अयोध्या आएगा, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स आएंगी, और आवास विकास की भी लखनऊ में भी आएगी और शहरों में भी आने वाली है। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को अगर रेगुलरली अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा चैनल है और ये लेटेस्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ पर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अपडेट था रामगंगा आवासीय योजना का जो लेटेस्ट स्कीम चल रही थी उसके बारे में, आपको कैसे अप्लाई करना है और सेक्टर वाइज मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।